कंचन जी, सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि मैंने आप ही के शो पे ये बात कही थी कि लोग चाहते हैं कि गिरावट आए, बट निफ्टी जिस मूड और मिजाज में है, वो मूड और मिजाज ऐसा ही था कि वो थमने का नाम नहीं लेना चाहता था, और आज वही चीज़ हमने लास्ट सेकंड हाफ में देखने को मिली भी। जिस तरीके से बाजार में सेंटिमेंट हो रहे हैं, हम दिन रात एज एन एनालिस्ट इतने सारे चार्ट्स को देखते हैं, तो वैसे कंडीशन में बताऊं अगर प्रैक्टिकली, तो सारे चीजें इस फेवर में है कि कहीं ना कहीं आपको स्टॉक स्पेसिफिक होके ही चलना पड़ेगा। बाजार में कमजोरी आ नहीं रही है, चाहे वो रिटेल पार्टिसिपेशन के कारण हो, चाहे एफआईआई के पार्टिसिपेशन के कारण हो, बट निफ्टी जो है वो कहीं नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि सेंटीमेंट जो है वो लोगों का आज भी ये है कि अब गिरावट आएगी तो हम माल खरीदेंगे, लेकिन ऐसे कंडीशन में जिस तरीके से निफ्टी ने आज तेजी दिखाई है, जिस तरह से ये घोड़ा दौड़ा है, ऐसे कंडीशन में अगले हफ्ते की स्ट्रेटेजी फिलहाल यही होती हुई लग रही है कि आपको स्टॉक स्पेसिफिक ही होना पड़ेगा, और आपको चेरी पिकिंग करते रहना पड़ेगा। साथ ही साथ बोलना चाहूंगा कि आईटी इंडस्ट्री, मैंने लास्ट शो में भी कहा था कि आईटी इंडस्ट्री का एक कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलेगा, और सच में जिस तरीके से आईटी इंडस्ट्री, अगर मैं निफ्टी आईटी की बात करूं, जिस तरीके से एक रेंज बाउंड में चल रहा था, वहां से निकलकर आज जो दमदार हमने तेजी निफ्टी आईटी में देखी है, जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फोसिस हो, एलटीटीएस हो, सबने बड़ा उम्दा। इवन विप्रो जो हमारे रडार पे बहुत टाइम से था, मैंने बार बार आपके शो पे भी कहा है कि विप्रो अगर 410 412 के ऊपर निकलता है तो उसमें और बड़ी तेजी हम देख सकते हैं। अपार्ट ऑफ रिजल्ट, मैं अगर टेक्निकली पैरामीटर पे कहूँ तो अभी माहौल बहुत खुशनुमा है, और शायद आगे भी खुशनुमा रहेगा। जी, तो आलोक दहिया सर ने अपनी स्ट्रैटेजी बता दी है, साथ में बता दिया है कि बाजार का ओवरऑल क्या ओवरव्यू है। रचित सर, आपके पास आते हैं, आपकी क्या राय है इसमें? मार्केट, ऑटो सेक्टर, साथ में एक पूरा एक बार मार्केट का ओवरऑल ओवरव्यू दे दीजिए। मैम, इसके पहले आई विल लाइक टू शेयर two things. First, congratulations. We have closed on the life high and made another life high. We have created a history in two different ways today. एक तो I would also like to congratulate everybody on the launch of Chandrayaan 3, and I believe this time we'll be reaching there and attaining the success. उसके साथ साथ मार्केट भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रीट कर रहा है। मार्केट की कंडीशन, मार्केट के सेंटिमेंट को मैं आपको एक मिनट की स्टोरी में समझाना चाहूंगा। व्हेन आई वाज इन स्कूल, आई वाज पार्ट ऑफ द स्कूल बास्केटबॉल टीम, एंड व्हेनेवर वी यूज्ड टू गो फॉर द मैचेस, और उसके पहले सिलेक्शंस होते थे, तो जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते थे वो तो बहुत गंगो होते थे, परफॉर्मेंस को लेके बहुत खुश होते थे, एंड एट टाइम्स जब जीत के आते थे तो खुशियां अलग होती थी। बट देयर वर सर्टेन स्टूडेंट्स जो सेलेक्ट नहीं हो पाते थे टीम में, उनको टीम में भी खामी लगती थी, और कहीं ना कहीं टीम का जो परफॉर्मेंस होता था वो भी अच्छा नहीं लगता था। तो देखिए, वो जितने भी लोग हैं, जितने भी ट्रेडर्स हैं, जितने भी एनालिस्ट हैं, उनका कहीं ना कहीं भी फोमो खत्म नहीं हो रहा है। वो मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, और इस लेवल पे मार्केट में पार्टिसिपेट करने की हिम्मत नहीं हो रही है। दे आर जस्ट प्रेइंग टू गॉड कि ठीक है, करेक्शन आ जाए, हम मार्केट में वापस से पार्टिसिपेट कर ले। एंड आप ये देखिए कि लास्ट टाइम भी जब मिले थे तो मैंने ब्रॉडर रेंज आपको 19,000 19,500 दी थी। अब वो ब्रॉडर रेंज और शिफ्ट हो गई है, एंड आई कैन जस्ट अपोलोजाइज टू द बेयर्स कि अभी हम थमने नहीं वाले हैं। अभी हम 19,250 से 19,860 की रेंज खोल रहे हैं, एंड आई बिलीव ये जो नया टॉप है ये हमारा अगले वीक टच होना चाहिए। पिछले दो वीकली सेशन से मैं बैंक निफ्टी के अंडर परफॉर्मेंस के लिए बार बार बोले जा रहा हूं, जो कि संभव मुझे अभी भी दिख रही है, और मैं समझता हूं अब जब तक डिसाइसिवली बैंक निफ्टी 45,600 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करेगी, तब तक बैंक निफ्टी से हमको थोड़ा दूर रहना चाहिए। और जैसे कि आलोक जी बोल रहे हैं कि चेरी पिकिंग हमको करनी है, इंडेक्स अच्छा है, चेरी पिकिंग करनी है, अच्छे काउंटर्स जहां दिखे वहां बाइंग करनी है, क्योंकि वी आर नॉट स्टॉपिंग। हम नए हाई पे नए हाई मारने के लिए बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गए हैं। और अगर बहुत ही ब्रॉडर सेंटिमेंट अगर आप जानना चाहें तो टिल द टाइम वी आर नॉट क्लोजिंग बिलो 18,900 फॉर 2 कंसेक्यूटिव ट्रेडिंग सेशंस विद डिसेंट वॉल्यूम, हमारा ट्रेंड नहीं चेंज हो रहा है। हम नए लाइफ हाई के लिए अच्छी तरीके से तैयार होकर बैठे रहे। जी,
तो बहुत ही ब्रॉडर वे में हमने समझ लिया है बाजार के ओवरव्यू को, साथ में एक स्टोरी भी समझ लिया है कि किस तरीके से बाजार को देखना चाहिए, और हम अब थमने वाले नहीं है, एक अच्छी खासी छलांग लगाएंगे, और साथ में बैंक निफ्टी किस लेवल्स में आके हमें उस टाइम पे बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए ये भी हमने समझ लिया है। तो फंडामेंटली तौर पे तो हमने बाजार को समझ लिया, लेकिन हमारे साथ हैं एक टेक्निकल के महारथी अभिजीत सर। सर, टेक्निकली चार्ट्स पे किस तरीके से लग रहा है बाजार? मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी जो है लास्ट 13 जुलाई को उसने एक 19,560 का एक हाई बनाया था। वहां से मार्केट गिरते गिरते 19,400 तक आया था, और आज के दिन सक्सेसफुली उसने जो है वो एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया 19,550 का। और अभी लगता है कि मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर में 19,700 और उसके बाद 19,750 के लेवल्स तक जा सकता है। तो चार्ट पे देख के तो क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि मार्केट का जो अप ट्रेंड है अभी भी बना है, और अभी भी एक यहाँ से 150 से 200 पॉइंट का मिनिमम रैली हमें निफ्टी में यहाँ पे मिल सकता है। जी सर, बैंक निफ्टी में क्या देख रहे हैं इस टाइम? बैंक निफ्टी में बात करूं तो 7 जुलाई से मार्केट जो है वो एक छोटा सा 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो एक 30 मिनट के टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न बनाते हुए जा रहा था। कहीं ना कहीं आज निफ्टी के रैली में जो आईटी सेक्टर में रैली आया था उसकी वजह से निफ्टी अच्छी खासी बढ़ी थी, बट बैंक निफ्टी में पार्टिसिपेशन इतना नहीं हो पाया था। बट यहाँ पे चार्ट पे देख के ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं 45,000 का जैसे ही लेवल ब्रेक हो जाता है वहां से एक बुलिश ब्रेकआउट आएगा, और 45,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो वहां से बैंक निफ्टी 45,300 और 45,500 तक के लेवल हमें यहाँ से दिखा सकता है।